हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में चर्चा करेंगे मानव में दांतों की संख्या। देखिए, मानव के मुख में दो जबड़े होते हैं। एक को कहते हैं ऊपरी जबड़ा और एक को बोलते हैं नीचे का जबड़ा। तो ऊपरी और नीचे के जबड़े में दांतों की जो संख्या होती है वो 16 + 16 होती है, अर्थात कुल 32 दांत होते हैं। तो ये जो कुल 32 दांत हैं ऊपरी और निचले जबड़े में 16-16, इनको कार्य के आधार पर 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 पे कृंतक दांत। कृंतक दांत को इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। इंसाइजर। इसी प्रकार दूसरे नंबर पे है रदनक दांत। रदनक दांत को कहते हैं केनाइन। रदनक दांत को कहते हैं कैनाइन। इसके बाद नंबर 3 पे है अग्रचवर्णक, या इसको अपन कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर दांत। इसके पश्चात नंबर 4 पे है मोलर दांत भी कहते हैं इसको, या चवर्णक भी कहते हैं। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कार्य के आधार पर मानव के मुख में जबड़े में 4 प्रकार के दांत स्थित होते हैं। और इनको इस प्रकार से बांटने के बाद में मैं आपको बता दूं, जो कृंतक दांत है इसका कार्य होता है भोजन को कुतरने, चीरने का। इसका कार्य होता है भोजन को काटने का, और इसका कार्य होता है भोजन को बारीक पीसने का। और इसका चवर्णक का कार्य होता है प्रीमोलर की तरह ही भोजन को बारीक पीसने का। इस तरीके से इनके अलग अलग कार्य हैं। साथ ही साथ इनकी जो संख्या होती है, कृंतक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है कुल 8। संख्या कुल 8 होती है। इसी प्रकार रदनक दांतों की संख्या जो होती है वो होती है कुल 4। अग्रचवर्णक दांतों की जो संख्या होती है वो होती है कुल 12। और इसके पश्चात 12 नहीं, 8 होगी ये। 8 और बारीक यानी कि चवर्णक जो दांत होते हैं इनकी होगी 12। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये 32 आ जाने चाहिए। 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 12 32। इस तरीके से इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों की संख्या क्रम से जबड़ों में 8 4 8 12 होती है, जिसको मैं एक दंत सूत्र के माध्यम से आपको बता दूंगा। इजीली याद हो जाएगा, अंत में लिख दूंगा। तो इस तरीके से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ये जो दांत हैं ये मानव में 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के। और ये कैसे होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। नंबर 1 जो दांत होगा वो होगा अस्थाई। अस्थाई, या जिसको अपन कहेंगे दूध के दांत। इनकी जो संख्या होती है वो कुल 20 होती है। इसी प्रकार नंबर 2 पे स्थाई दांत। स्थाई दांत। और स्थाई जो दांत होते हैं इनकी संख्या होती है कुल 32। अस्थाई या दूध के दांत का अर्थ होता है कि जो जीवन में प्रथम बार निकलते हैं उनको दूध के दांत कहते हैं जन्म के बाद में। और दूध के दांत गिर जाने के पश्चात दूसरी बार जो दांत उत्पन्न होते हैं उनको स्थाई दांत कहते हैं।
और इनकी संख्या कुल 32 होती है। तो यहाँ पर स्थायी जो दांत है उसका जो दंत सूत्र है, ये इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो दांत होते हैं एक तो होते हैं गर्त दंती, गर्त दंती, दूसरा द्विबार दंती। गर्त दंती का अर्थ होता है दांत जबड़े की गुहा में फिट होते हैं, और द्विबार दंती का अर्थ होता है कि दांत जीवन में 2 बार उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और है, शरीर का सबसे कठोरतम जो भाग होता है वो दांत पर ही होता है, जिसको बोलते हैं इनेमल। दांत का इनेमल कहते हैं। जो सबसे कठोरतम भाग है दांत का, जो सफेद आवरण होता है वो इनेमल कहलाता है। तो इस तरीके से ये तो थी मानव में दांतों की संख्या। साथ ही साथ मैं आपको दंत सूत्र के बारे में और बता देता हूँ। दंत सूत्र होता है 21-23/21-23। ये तो होता है स्थायी दांतों का, स्थायी दांत के लिए। और जो दूध के दांत होते हैं उसके लिए जो सूत्र होता है 21/02/21/02। इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पर 2/2 यानी कि ऊपरी आधे जबड़े में दांतों की संख्या, निचले आधे जबड़े में दांतों की संख्या। तो पूरे जबड़े में 4/4 हो जाएगा, तो दोनों को टोटल करेंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरीके से प्रथम बार में देखिए यहाँ पर इंसाइजर में लिखा हुआ है 8। इसी तरीके से 1/1 दूसरे नंबर पर केनाइन के लिए 4 लिखा हुआ है। तो 4 कैसे होंगे, ऊपरी अर्धांश में 1, नीचे के अर्धांश में 1, ऊपरी दोनों अर्धांशों में 2 और निचले दोनों अर्धांशों में 2। इस तरीके से कुल मिलाकर 4 दांत। इसी क्रम में 2/2 का अर्थ हो जाएगा 8 और 3/3 का अर्थ हो जाएगा 12, और इस तरीके से कुल हो जाते हैं 32 दांत। इनको बोलते हैं स्थायी दांत। साथ ही साथ दूध के जो दांतों का सूत्र होता है वो होता है 21/02। 21/02 में उसी तरीके से क्रम रहेगा 2/2 इंसाइजर, 1/1 केनाइन, 0/0 प्रीमोलर और 2/2 मोलर होता है। साथ ही साथ स्थायी दांत और दूध के दांत जो होते हैं इनके साथ साथ में आपको दांत के एनेमल के बारे में भी मैंने बता दिया, द्विबार दंती, गर्त दंती। इस तरीके से आपको ठीक से याद कर लेना है। परीक्षाओं में इनसे संबंधित बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।